हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री के मतलब की, या फिर हम बात करें स्टैटिक जीके के लिए। ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और कोशिश करें तो आप ये सारी जो पत्रिकाएं आप अपने हाथों से लिखें। ठीक। या फिर जो है कहने का मतलब है आप खुद से नोट्स बनाएं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो ये जो पीडीएफ है ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक। तो हम कोशिश करेंगे कि करीबन 5-7 मिनट में इन सारी जो पत्रिकाएं हैं उनको हम पढ़ लें। ठीक। तो आपको पता होगा न्यू एनी बेसेंट के द्वारा जो है न्यू इंडिया पत्रिका का लॉन्च किया गया था। ठीक। महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया पत्रिका को लॉन्च किया गया। ठीक। और इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होती होगी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया। ठीक। तो आप देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ट्रिक कभी याद नहीं आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एन, थोड़ा सा मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ आपको। एन एन हम ऐसे ही लिखते थे, ऐसे ही लिखते ना, और एन में ही एनी। ठीक है ना। इसी एन में एनी बना दिया। तो न्यू इंडिया इस प्रकार से आप आराम से याद कर लो। एनी बेसेंट के द्वारा जो है न्यू इंडिया पत्रिका को लॉन्च किया गया है। महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका को लॉन्च किया गया है। ठीक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी पत्रिका को लॉन्च किया गया, और ये जो है मराठा में लिखी जाती थी। ठीक। मराठी भाषा में। B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा मूक नायक पत्रिका लॉन्च की गई। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है राष्ट्र गुप्तार पत्रिका लॉन्च की गई। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका लॉन्च की गई। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है कौमी आवाज़ पत्रिका लॉन्च की गई। इसके बाद अगर हम बात करें एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ, अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है ना। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है एनी बेसेंट के द्वारा लॉन्च की गई। बंगाली पत्रिका सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लॉन्च की गई। बंगवासी ये जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा। और अमृत बाजार पत्रिका जो है मोतीलाल घोष के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा लॉन्च की गई, और ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी के फादर साहब थे। ठीक। पिताजी थे। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका जो है ये फिरोज शाह मेहता ने लॉन्च की गई थी। और द नेशनल हेराल्ड पत्रिका जो है जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च की थी। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें लीडर पत्रिका, ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। और आगे हम बात करते हैं, एक बुक है ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। इन सभी बुक के जो लेखक हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, इन सभी पुस्तकों के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक। इसके बाद आगे बात करें, इम्पोर्टेंट है ब्रह्म समाज के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापना की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने, और प्रार्थना समाज की स्थापना जो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक। और इनके जो है प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे, ये थे M.G. रानडे। ठीक। देव समाज की स्थापना जो है ये शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई। सूर्योदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई। विधवा पुनर्विवाह जो है ये लागू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और नेक्स्ट की बात करें, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम N.P. ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी, और भारत में जो है एनी बेसेंट ने की थी। ठीक। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं गोविंद रानडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और लोकहितवादी ये जो है कौन कहे जाते हैं, गोपाल हरि देशमुख। ठीक। थोड़ी सी और देख लेते हैं इन्हें भी। ये है रहनुमाई मजदेव सभा की स्थापना जो है ये नौरोजी फुरदौन जी के द्वारा स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। एंड नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। वहीं बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, ठीक है ना, यहाँ पे बंगाल की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे की स्थापना जो है 1804 में की गई थी, ठीक। एंड रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में की गई, और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1838 में की गई, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं थी और ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं।